Hello traders. So welcome to the stock pick session for tomorrow, that is 3rd of June 2020. So इससे पहले कि मैं आपको स्टॉक पिक्स बताऊं आज का, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मैं जब यहाँ पे कोई स्टॉक सेलेक्ट करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो मैं फॉलो कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद बाउंस आ जाए, ऐसा कुछ भी जब भी मैं आपको बताता हूँ तो देखिए यहाँ पे इक्वल चांसेस है कि वो वहाँ से शायद ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे भी चले जाए, क्योंकि मुझे ऐसे भी मैसेजेस आए कि सर ये तो ट्रेंड लाइन से नीचे भी तो जा सकता है ना, तो आपने ऊपर क्यों बताया। क्योंकि देखिए मैं क्या विश्वास करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि आप कोई ट्रेड लेने से पहले आपके पास एक व्यू होना ज़रूरी है। आप या तो उस स्टॉक को लेके बुलिश व्यू रख सकते हो या तो उस स्टॉक को लेके बेरिश व्यू रख सकते हो। आप जब भी कोई स्टॉक को लेके दोनों व्यू रखोगे, या तो ये ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है, तब जब भी वो ट्रेड आएगा तो आप उसे कॉन्फिडेंटली नहीं ले पाओगे। तो इसलिए मैं हमेशा व्यू को स्ट्रेट रखने की कोशिश करता हूँ कि ये अगर ये आज बेरिश जा रहा है तो मैं आज बेरिश के लिए तैयारी करके रखा हूँ, अगर बुलिश हो रहा है तो मैं नहीं ट्रेड लूंगा। उसी तरह अगर मैं बुलिश के लिए मैं सोच के रखा हूँ, जो भी ट्रेड्स कल मैंने आपको बताया था मैं बुलिश सोच के रखा था, तो अगर वो आज बेरिश जाता तो मैं आज ट्रेड नहीं करता। वो बुलिश आज गया इसलिए मेरा एनालिसिस मैंने देख के रखा था, इसलिए उसके हिसाब से मैं ट्रेड लिया। तो इसलिए याद रखिएगा, जब भी मैं कुछ बता रहा हूं तो वो मेरा अपना व्यू है और मैं उसके हिसाब से ट्रेड करूंगा। अगर कल वो ट्रेंड लाइन तोड़ के जाता है तो ये आपकी मर्जी है कि आप उसके नीचे तरफ भी ले सकते हो, तो आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा। तो चलते हैं आज का पहला स्टॉक की तरफ, वो है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये 600 के करेक्ट सामने खड़ा है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिजेक्शन होने के बाद भी ये ज़्यादा नीचे नहीं गया, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, उसके बाद फिर से रिटेस्ट किया, फिर वापस आके यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। अब ये तीसरी बार आज रिटेस्ट किया और उसके बाद भी नीचे नहीं आया। देखिए यहीं पे सस्टेन कर रहा है, ऑलमोस्ट 596 पे ही सस्टेन कर रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो कि वो लास्ट में आके यहाँ पे ऑलमोस्ट मैच कर लिया है। तो कल का फर्स्ट कैंडल या फिर सेकेंड कैंडल ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन को छू जाएगा अगर यही सेम तरफ साइडवेज गया। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो बेस बन रहा है यहाँ पे वो शायद 600 को फिर से टेस्ट करने के लिए हो, तो इसलिए कल इसे अपने रडार पे रखिएगा। अगर 600 क्रॉस करता है तो अच्छा मूवमेंट आपको 620 की तरफ मिल सकता है। और एक बार जब 600 क्रॉस करके सस्टेन करता है, सस्टेन करने का मतलब है कि मिनिमम 15 मिनट 600 के ऊपर रहना चाहिए, उसे हम कहते हैं सस्टेन करना। तो एक बार अगर वहाँ सस्टेन कर लेता है तो आप यहाँ पे अराउंड 594 593 पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 620 के लिए एम कर सकते हैं और शायद उससे ऊपर भी चला जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रांग यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ आज के लास्ट 4 घंटे में। तो हो भी सकता है कल यहाँ से शायद ट्रेड नीचे जाए, बट मैं उसके लिए ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। मेरा व्यू ये है कि ये शायद 600 टेस्ट करके ऊपर जाए और अगर ऊपर जाके फेल कर जाएगा, नीचे जाएगा, तो मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। तो ये मेरा व्यू है कि ये 600 के ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। तो हो सकता है 50% चांस है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, वो है आईटीसी। तो आईटीसी में पहले आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कल एक मेरे एक ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन आया। तो ये जो ऊपर आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ कि वो ट्रेंड लाइन कितने बड़े टाइम फ्रेम में बना हुआ है। अगर मैं वीकली चार्ट में जाता हूँ आईटीसी का, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉलो हो रहा है अराउंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, मतलब 1 ईयर पुराना ट्रेंड लाइन है जो यहाँ पे फेल हुआ और यहाँ पे फेल हुआ, यहाँ पे फेल हुआ। अब ये यहाँ पे भी एक छोटा सा फेलियर बनाया है, लेकिन मुझे इस बार भरोसा है कि शायद ये ट्रेंड लाइन को इस बार तो तोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के डबल बॉटम बना के ये ऊपर जा रहा है। बट कल के लिए, क्योंकि कल ये तो शॉर्ट, ये तो वीकली है, तो मुझे लग रहा है शायद एक पुल बैक लेकर फिर इसको तोड़े। तो मुझे लग रहा है कि कल ये शायद थोड़ा सा नीचे जाए, इसलिए मैं इसमें बेरिश व्यू में हूँ। और एक रीज़न आपको देता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था जो मैं फॉलो कर रहा था, तो आज वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ गया है। तो मैं कल वेट करूंगा कि ये जाके ट्रेंड लाइन को एक बार रीटेस्ट करे। हो सकता है कि कल ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आए और जब रीटेस्ट में फेलियर होगा तब मैं अराउंड 192 के लिए ट्रेड लूंगा। 192 और 190 या फिर 189 के लिए मैं ट्रेड लूंगा। तो मैं वेट करूंगा ये या तो इसके नीचे खुल के वीक बने या तो ऊपर जाके रीटेस्ट करके नीचे आए। तो इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कल इसे ओपनिंग में ही मत ले लीजिएगा, वेट कीजिए मार्केट कल क्या दिखा रहा है ओपनिंग में, क्योंकि यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है। तो वो सेलिंग में है कि बाइंग में हम लोग को क्लियर अभी पता नहीं चलेगा। तो आप वो इसे कल अपने रडार पे रखिएगा। और कल देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बन रहा है जो कि बेरिश ट्रेंड लाइन बोलते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ इसे रेजिस्टेंस मिल रहा है।
तो इसे हम बेरिश ट्रेंड लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस इसे मिल रहा है और ये धीरे धीरे स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जब यहाँ पे आएगा तो ये ट्रेंड लाइन भी है और ये ट्रेंड लाइन भी है, तो यहाँ से ये फेल होके, ये ट्रेंड लाइन से फेल होके नीचे जाना चाहिए अगर कल ये वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया तो ये अगर कल नीचे जा रहा है तभी मैं इसमें ट्रेड लूंगा, अगर ये ऊपर जा रहा है तो मैं इसमें ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। इक्वल चांसेस की कल ऊपर भी जाए। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है मेरे पास वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैं अगर और छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, 15 मिनट्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद मुझे यहाँ पे आज जो एक तो वॉल्यूम आया लास्ट 15 मिनट्स में, मुझे लग रहा है ये शायद एक रिजेक्शन का वॉल्यूम है। मतलब यहाँ पे जो भी हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, जो भी पोजीशन बिल्डिंग हुआ है, वहाँ से ये शायद ब्रेक करके नीचे जाने के लिए। तो इसलिए हम लोग एक बार माइक्रोस्कोप के अंडर में जाएंगे, दैट इज़ 1 मिनट, और मैं यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल को एक्टिवेट कर देता हूँ। तो 1 मिनट में अगर आप जाओगे तो 2 दिन से सेम पीओसी बन रहा है। देखिए पीओसी ऑलमोस्ट सेम लाइन पे है, और उसके बाद मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है बहुत स्पेशल जो है वो है ये लास्ट वाला, आज के लास्ट 1 मिनट का वॉल्यूम। ये लास्ट जस्ट मार्केट एंड होते होते इतना बड़ा एक वॉल्यूम आया। देखिए कुछ भी हो सकता है, ये शायद इंट्राडे, प्योरली इंट्राडे सेलिंग होगा, बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे एक नेगेटिव साइन आ रहा है, इसलिए मैं कल इसे सेलिंग के लिए रख रहा हूँ। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे, ये कहाँ तक जाने का चांसेस है। अगर ये नीचे और गिरता है तो उसके लिए हम प्रोफाइल का हेल्प लेंगे। तो मुझे लग रहा है अगर ये और नीचे जाता है तो ये यहाँ पे जो एक गैप बना है छोटा सा, ये जो लेवल पे, तो ये यहाँ पे रीटेस्ट करने आ सकता है, दैट इज़ अराउंड 2065 तक रीटेस्ट करने आ सकता है। तो मेरा टारगेट ये रहेगा, अगर कल ये नीचे आता है तो 2065 और 2060 ये रेंज तक मैं इसे सेल करूँगा अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैं इसमें बेरिश व्यू रखा हूँ कि ये नीचे की तरफ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है मेरे पास वो है ACC, सीमेंट स्टॉक है। और अगर आप नोटिस करोगे तो सीमेंट स्टॉक एक छोटा सा कंसोलिडेशन में, आप चाहे ACC ले लो या फिर अल्ट्राटेक ले लो या फिर श्री सीमेंट ले लो, तो मुझे लग रहा है हो सकता है कल सीमेंट स्टॉक का डे हो, क्योंकि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न में आके ये दब गया है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ ये स्प्रिंग जैसा है, तो कल शायद अगर खुले या तो इस तरफ या तो इस तरफ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक राउंड फिगर यहाँ पे ऊपर में है 1300, तो इसलिए मैं बुलिश व्यू रखा हूँ यहाँ पे कि ये ऊपर की तरफ खुलेगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा 1300, क्योंकि यहाँ पे एक राउंड फिगर है। तो ये एक स्टॉक कल अपने रडार पे रखिएगा। ये था हमारा 4th स्टॉक। इसके लिए जो लेवल्स है मैं अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं हूँ, इसलिए मैं कल टेलीग्राम में पक्का पोस्ट करता हूँ इसके लिए लेवल्स। और एक स्टॉक जो 5th स्टॉक में आपको देना चाहता हूँ, जो एक्चुअली न्यूज़ के ऊपर है, टाटा मोटर्स। आप देख सकते हैं आज ऑलरेडी टाटा मोटर्स में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया है, दैट इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक 7% का मूव आज ऑलरेडी आ चुका है। बट मुझे लग रहा है कल शायद ये और थोड़ा सा मूवमेंट दे। तो ये जस्ट एक रिकमेंडेशन है, मैं इसमें आपको कुछ बता नहीं रहा, जस्ट रिकमेंडेशन है, क्योंकि आज यूरोपियन मार्केट में एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ, और वो मोस्टली ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। आपको जैसे कि पता है टाटा मोटर्स का यूरोपियन सेक्टर में एक बहुत बड़ा होल्ड है, तो मुझे लग रहा है उसके बेसिस में ये जो आज जो मूवमेंट आया 12:15 के बाद, वो उसके बेसिस पे ही था। यहाँ पे जो 2 कैंडल, ये जो 12:15 एंड 1:15 का ये जो कैंडल है, ये प्योरली वही न्यूज़ के बेसिस में था। तो मुझे लग रहा है कल, क्योंकि यहाँ पे राउंड फिगर सामने है, तो शायद एक और अटेम्प्ट हो सीधा 100 को टच करने के लिए। तो कल इसे भी अपने रडार पे रखिएगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।